श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं लोकशङ्करम्। सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। तो शिष्य अब कहते हैं, देखिए अभी तक अपना अनुभव प्रकट किया गुरु के सामने। हालांकि ये तो बता दिया कि मैं आत्म साक्षात्कार पाया हूँ, आत्मस्वरूप को जान लिया, मैं अपने आप को जान लिया। अब मेरा स्वरूप क्या है इसका वर्णन करते आया है ना। अभी हम आगे देखेंगे। स्वराज्य साम्राज्य विभूतिरेषा भवत्कृपा श्रीमहिम प्रसादतः प्राप्ता मया श्री गुरवे महात्मने नमो नमस्तेस्तु पुनर्नमोस्तु। स्वराज्य साम्राज्य विभूतिरेषा भवत्कृपा श्रीमहिम प्रसादतः प्राप्ता मया श्री गुरवे महात्मने नमो नमस्तेस्तु पुनर्नमोस्तु। अब पूरा बोध सुनने के बाद, उपदेश सुनने के बाद और थोड़ा तपस्या करके, है ना, किंचित कालम समाधाय, कुछ समय के लिए तपस्या करके अपना स्वरूप को जानकर अनुभव करके गुरु के पास लौटकर अब यही है मेरी स्थिति, ऐसा उसका वर्णन करने के बाद अब मैंने जो वर्णन किया, अनुभव का जो मैंने वर्णन किया, मेरे अनुभव का मैं आपको जो मैंने बताया सुनाया, अभी आखिरी 2-3 श्लोकों में कृतज्ञता प्रकट करते हैं। ये अनुभव मैंने आपको सुनाया,
ये महात्मा वो आपकी वजह से है। अल्टीमेटली याद रखना, आत्म साक्षात्कार के लिए गुरु डज द ट्रिक। आखिर ट्रिक कौन करेगा? गुरु करता है। अंतर गुरु समझो, बाहर गुरु समझो। बहिर्गुरु ही अंतर रूप में बैठकर अंदर का गुरु ही बाहर आता है, हमको समझा के फिर अंदर से हमको खींचता है, और आखिरी जो कदम है उसको दिलाने वाला गुरु ही है। तो यह कह रहे हैं स्वराज्य साम्राज्य विभूति ही। तो देखिए, आत्म साम्राज्य की विभूति मैं स्वराज मैंने अपने आप का स्वयं स्वराट, किसी के ऊपर आधार मैं नहीं हूं अभी। मैं अपने आप का आत्म साम्राज्य, ये सब मेरा ही स्वरूप है, ये सब आत्म साम्राज्य है। ये आत्म साम्राज्य की विभूति ही ऐशा। इस आत्म साम्राज्य की जो विभूति है, यह विभूति मैंने अपने में आपको सुनाया अभी तक, ये सारी जो विभूति है। तो इसका मतलब क्या है? शिष्य गुरु के सामने हाथ जोड़कर कहते हैं, अभी तक मैंने जो प्राप्त किया, पूर्ण रूप से अनुभव किया, ये मेरे साम्राज्य बन गया। मैं इसका स्वराट हूं, राजा हूं। इसकी विभूति जो है भवत कृपा श्री महिम प्रसादतः। देखिए, ये कैसे मुझे प्राप्त हुआ? भवत कृपा, आपकी कृपा से। इसलिए गुरु के बिना, इसलिए जीवन मुक्त पुरुष गुरु बनकर हमारे जीवन में आना, कोई जीवन मुक्त पुरुष, क्योंकि गुरु कैसे होना है? श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। आपकी कृपा से, आपकी दया से, आपका अनुग्रह से, आपके अनुग्रह से, भवत कृपा श्री महिमा और विद्या की महिमा से। देखिए, एक श्लोक है, मैंने कहीं पढ़ा है, आजीवितम त्रयम सेव्याम वेदांतो गुरुरीश्वरः आदौ ज्ञान प्राप्तये पश्चात कृतज्ञत्वा निवर्तये। आजीवितम त्रयम सेव्याम, जीवन पर्यंत, आजीवन पर्यंत, जब तक हम जिंदा है तब तक इन तीनों की सेवा माने वर्शिप, पूजा करनी है। तीनों की क्या है? वेदांत और गुरु और ईश्वर। वेदांत के शरण में जाना, वेदांत की पूजा माने वेदांत का श्रवण, वेदांत का मनन, वेदांत का अध्ययन, वेदांत की गोष्ठी, वेदांत के चर्चा, वेदांत पर मनन करना, वेदांत का ध्यान करना। सेव्यता, इस रूप में इसकी सेवा करे, सेवन करे, सेव्या करे, सेवा करे। दूसरा क्या है? गुरु की सेवा। गुरु की सेवा, गुरु की सेवा माने गुरु जो कार्य में रत है उस कार्य में भी आप अपना हाथ दो, जोड़ दो। जैसे गुरुदेव का काम है, उसमें भी आप कुछ सेवा करें। देखिए, जब तक हम गुरु के कार्य में शामिल नहीं होते, गुरु की सेवा हम नहीं करते। गुरु की सेवा माने गुरु जो कहते हैं वो करना, गुरु जो कर रहा है उसका अनुकरण करने का प्रयास करना, माने एक सेवा के रूप में। जो गुरु अपने लिए साधन में जो करता है वो हम नहीं कर सकते। तो गुरु की सेवा, फिर ईश्वर की आराधना। तो गुरु का क्या काम है? गुरु का काम यही है, वेदांत का ज्ञान आपको कराता है। वेदांतों का रहस्य,
वेदांत का ज्ञान, वेदांत का सार, वेदांत की दृष्टि। तो वेदांत रूपी, एक महात्मा जी कहते हैं, वेदांत रूपी बॉटल को खोलता है गुरु। अमृत कलश, वेदांत रूपी अमृत कलश को खोलकर उसका ढक्कन निकाल के पिलाने वाला कौन है? गुरु। और गुरु को और वेदांत को कर्म के अनुसार दोनों को साथ में लेके आने वाला ईश्वर है। ईश्वर की कृपा से ही गुरु मिलता है, ईश्वर की कृपा से ही वेदांत का श्रवण करने का मौका मिलेगा। माने एक गुरु को और बोलने वाला गुरु और शास्त्र, दोनों के साथ दोनों को आगे लाकर रखने वाला कौन है? ईश्वर। तो ज्ञान की महिमा है, गुरु की महिमा है, इन दोनों के पीछे ईश्वर का अनुग्रह है। ये मामूली बात नहीं है। आखिर में जितने भी जीव हैं सभी लोग मुक्ति पाना है, बस यही महात्माओं का लक्ष्य। महात्माओं का लक्ष्य क्या है? सब में परमात्मा विराजमान है। तो सभी जीव अपना स्वरूप को, अपने अपने स्वरूप को पहचाने, जाने, यही महात्माओं का लक्ष्य। उनमें ये नहीं होता मैं आपसे बड़ा हूँ, मैं सुपीरियर उच्च स्थान में बैठा हूँ, आप लोग नीचे स्थान पर बैठे हैं, मेरे ओर देखते रहो, मैं आपसे बड़ा हूँ ज्ञान में। ऐसी भावनाएं उनमें नहीं होती। किनमें? गुरुओं में। गुरु कहते हैं मेरा स्वरूप और तुम्हारा स्वरूप एक ही है बुद्धू, तू तो जान लो। एक अवधूत थे, उन्होंने कहा मुझसे कि हम एक दो तीन लोग थे वहाँ पे, शायद मैं ही था शायद अकेला हमारे देश में। तो उन्होंने कहा सपने में भी तुम अपने गुरु को और मुझको अलग मत करो, हम दोनों एक ही है। ऐसा और एक महात्मा से मिला कई साल पहले, उन्होंने यही कहा कि मैं जो कह रहा हूँ आप सबसे, 4-5 लोग मिले थे, मैं आपसे जो कह रहा हूँ ये मेरी जो वाणी है जो निकलती है, अभी निकल रही है, ये वाणी मेरी नहीं है, गुरु की है, आपकी गुरु की है। आपके जो गुरु है उन्हीं की वाणी है, हमारे अब मुझ में उनमें कोई फर्क नहीं है। ऐसे गुरुओं का अनुभव है। तो इसलिए शास्त्र वेदांत ज्ञान की महिमा से और आपकी कृपा से मुझे ये आत्म साम्राज्य मिला। आत्म साम्राज्य भवत कृपा श्री महिमा प्रसादतः, आपकी प्रसाद से, कृपा से ये मुझे मिला है। क्योंकि गुरु के बिना शास्त्र समझ में नहीं आता और ईश्वर की कृपा के बिना गुरु नहीं मिलता। और सब कुछ ईश्वर की कृपा ही है। मनन जो अध्यापक रूप में जो मंच पर बैठकर बोलता है, उनके लिए मनन करने का भाग्य, सौभाग्य किसने दिया? ईश्वर। ये ईश्वर की रचना है। अच्छा, कुछ लोगों को बिठाकर सुनाने वाला सुना देता है, उनको ज्ञान इस गुरु के द्वारा, आचार्य के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा उनको करा रहे हैं। कौन करा रहे हैं? ये व्यवस्था किसने बनाई? ईश्वर। ईश्वर का काम है जोड़ने का काम।
अपने अपने कर्म के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार, योग्यता के अनुसार। रमण महर्षि जैसे तप में बैठने का योग्यता हमें नहीं है, इसलिए हम इधर है। वो योग्यता प्राप्त कर लिया तो आप यह नहीं रहेंगे। तो योग्यता की प्राप्ति के लिए बहुत कुछ तपस्या करनी पड़ती है। तपस्या माने यहाँ पे कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग। तो इसीलिए स्वराज्यम स्वराज्य साम्राज्य विभूति ही एषा भवत्कृपा श्री महिम प्रसादतः। ये महिमा जो है आपकी कृपा से मुझे मिला है। प्राप्ता मया श्री गुरवे महात्मने, ये महात्मन, ये गुरवे महात्मने नमः नमस्ते अस्तु पुनर्नमस्तु। ये गुरु आपको बारंबार नमस्कार है, प्रणाम है, एक बार नहीं अनेक बार। और कृतज्ञता पूर्व, क्योंकि गुरु कुछ नहीं चाहता। गुरु को ज्ञापन माने गुरु को देने के लिए एक है गुरु कुछ नहीं चाहता। धन दौलत गुरु को नहीं चाहिए। आत्मज्ञान गुरु को प्रसाद कर सकते हैं क्या? वो आपको दिया है, वे अपने आप में पूर्ण है। तो आप क्या दे सकते हैं? वो चाहता भी नहीं। तो नमस्कार के अलावा हम कुछ भी गुरु को दे नहीं सकते, ये याद रखना। और नमस्कार भी गुरु नहीं चाहता। शिष्य अपना कृतज्ञता को प्रकट करने के लिए वे जाकर के नमस्कार करेगा गुरु के सामने। ये गुरु ये भी नहीं चाहता नमस्कार करो, पैर पकड़ो, पैर छुओ, कुछ नहीं। और शिष्य क्या दे सकते हैं? नमस्कार के बिना कुछ नहीं कर सकते। इसलिए कई जगह पे आया शास्त्रों में, शिष्य जाकर के गुरु को अनेक बार नमस्कार करते हैं, धन्यवाद कहते हैं, कृतज्ञता ज्ञापक करते हैं। ये गुरु आपकी वजह से, आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से, आपके संकल्प से मैंने इस यात्रा को पूरी की। अच्छा, मैं आपके पास आने से पहले मेरी स्थिति कैसी थी? गुरु के पास आने से पहले वो प्रकट करते हैं, वो भाव प्रकट कर रहा है। मेरी स्थिति कैसी थी आपके पास आने से पहले? भटक रहा था, घूम रहा था जंगलों में, न दिशा है, न प्रेरणा है, न सुख है, कष्ट ही कष्ट भोग रहा था। ऐसे इस मुझको आपने उठाकर, जैसे गुरुदेव कहते हैं, कोई एक पत्थर को शिल्पी ला करके उसमें एक सुंदर मूर्ति को देखता है। कौन देखता है? शिल्पी। तो शिल्पी क्या करता है? उस सुंदर मूर्ति को प्रकट करा देता है। कैसे करता है? जो अनावश्यक भाग है उस पत्थर में, उस मूर्ति में, इन अनावश्यक भागों को निकाल देता है और मूर्ति बाहर आ जाता है। इसी तरह गुरु ने, और गुरुदेव ये भी कहते थे, व्हेन गुरु टेक्स चिजल एंड हैमर शिष्य स्क्रीम्स इन पेन। हथौड़ा लेके जब मारता है गुरु अहंकार पर, शिष्य रोता है, दुख भी होता है शिष्य को कभी कभी। आपको दुख होता है कि नहीं? मोबाइल बंद करो बोले तो मोबाइल बंद करो कि दुखी हो गए, मेरे मोबाइल के साथ शादी हो गई, कुछ समय के लिए डाइवर्स करना पड़ता है।
देखो दुखी हो गए। अब देखिए, जब गुरु, मैं ऐसे महात्माओं को देखा हूँ, गुरु रगड़ देते हैं शिष्यों को। रगड़ना, जैसे तपोवन जी रगड़ दिया गुरुदेव को। अहंकार को पकड़ के पत्थर पर रगड़ने से अहंकार गायब हो गया, अहंकार मर गया, जी नहीं सका गुरु के सामने। इसलिए गुरुदेव कई बार कहते हैं, कहा कि एक बात उन्होंने कही कई बार कि मेरे गुरु के पास आप में से कोई भी एक दिन भी रह नहीं सकते। तपोवन जी के पास एक दिन भी रहना आपको मुश्किल होगा। बहुत मुश्किल है रहना। तो मैं कैसा था, इसे आपसे, आपके पास आने से पहले कैसी स्थिति थी मेरी, कह रहे हैं। महास्वप्ने माया कृत जनि जरा मृत्यु गहने, भ्रमन्तं क्लिश्यन्तं बहुतरतापैरनुदिनं, बहुलतरतापैरनुदिनम् अहङ्कारव्याघ्र व्यथितमिममत्यन्तकृपया, व्यथितमिममत्यन्तकृपया प्रबोध्य प्रस्वापात् परमवितवान् मामसि गुरो, परमवितवान्। महास्वप्ने माया कृत जनि जरा मृत्यु गहने, भ्रमन्तं क्लिश्यन्तं बहुलतरतापैरनुदिनम् अहङ्कारव्याघ्र व्यथितमिममत्यन्तकृपया प्रबोध्य प्रस्वापात् परमवितवान् मामसि गुरो। देखिए, मीटर बदल गया कि नहीं? देखिए, आपको जब दुख होता है ना, किसी के साथ आप किसी को ये बताना चाहता है कि आप दुखी है, तो आप कैसे बोलेंगे? मैं दुखी हूं, ऐसा बोलेंगे? मैं बहुत बहुत दुख में हूं। वो भाव प्रकट हो गया कि नहीं? बहुत परेशान में था, बहुत। ये कह रहे हैं भी, महास्वप्ने। हा 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 हा। अब इसके ऊपर व्याख्यान अच्छा लगता है। महास्वप्ने, दीर्घकाल स्वप्न। भाई, ये स्वप्न 1 मिनट के लिए खत्म होने वाला नहीं है। पता नहीं इसका शुरुआत कब हुआ, अनादिकाल से। और एक क्षण के लिए राहत नहीं मिलती। यूं समझो आप, ये है ना जेंट व्हील होता है ना, जेंट व्हील। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? तो आप जानते नहीं तो चुप बैठ जाइए, आप अभी नए मत बोलना। जेंट व्हील ही समझो। अब जेंट में आपको बिठाया, एक चक्कर घुमाने में ठीक है, 2 बार घुमा सकते, ठीक है। लगातार घुमाते जा रहे हैं आपको बिठा के, नॉन स्टॉप, कैसा लगेगा आपको? ब्रेकफास्ट खाना उसी में खा लो, गाड़ी रुकती नहीं। सोना है वहीं सो जाओ, ये रुकेगी नहीं। नहाना है वहीं नहा लो, ये रुकेगी नहीं। महास्वप्न, दीर्घकाल स्वप्न है ये। कौन सा ये स्वप्न है? मैं जंगल में घूम रहा था, ऐसा ये स्वप्न।
महास्वप्ने मायाकृत जनि जरा मृत्यु गहने, गहने फॉरेस्ट, घने फॉरेस्ट। वो कैसे है? मायाकृत, माया के द्वारा रचित घन जंगल में। कितने साल? दीर्घ काल से हो रहा है। कितने साल क्या है? युग, कल्प, पता नहीं कब से भटक रहे थे। महास्वप्ने मायाकृत महास्वप्ने गहने और महाकृत जनिज जनि जरा मृत्यु। और ये स्वप्न का स्वभाव क्या है? जन्म, जरावस्था और मृत्यु। जन्म लो बार बार। मनुष्य योनि की नहीं संकल्प, ऐसा मत करना। कभी इस योनि में, कभी उस योनि में, कभी इधर, कभी बिल्ली के रूप में, कभी चूहे के रूप में, कभी मच्छर के रूप में, कभी मक्खी के रूप में। कभी 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 पुण्य कर्म संचय करने से कभी मौका मिलता है मनुष्य जन्म। 2-3 बार 5-6 बार मिल गया होगा हम मनुष्य जन्म। लगातार सुधरा नहीं, फिर हम नीचे पड़ गए क्योंकि सबको काटना चाहता था। भगवान ने बोला काटने चाहता है तो काटना है तो इस रूप में नहीं, तुमको अच्छा काटने वाला एक शरीर देता हूँ, उसमें चले जाओ। एक शेर बनो, सिंह बनो, मैं सबको कुचल दूंगा, मचल दूंगा। अच्छा, कुचलने का शरीर अलग है, हाथी वाला है। तो जन बनो, हाथी बनो और जंगलों में घूमो, जो मिलता कुचलते रहो। अपने पैरों का अहंकार, सूंड का अहंकार, जाओ। ऐसा न जाने कई बार हम मनुष्य जन्म तक आकर वापस चले गए होंगे। नहीं, ये पहला जन्म है तो अब ऐसा नहीं रहेंगे। पहले जन्म से इतना संस्कार कहाँ आ गया सत्संग का? तो मायाकृत जनि जरा मृत्यु रूपी जंगल में गहने मैं घूम रहा हूं। भ्रमंतम, घूमता हुआ मुझको, मुझे आपने उठाकर ले आया, ऐसा अर्थ है। भ्रमण, मैं घूमता हुआ हूं, मुझको घूमता हुआ, भटकता हुआ। और ये क्या जॉली ट्रिप है क्या? कोको कोला बॉटल लेके, जीन पैंट पहन के, एक चश्मा पहनकर, सारी सामग्री लेकर के फिर घूमने निकले, पिकनिक में निकले क्या? भ्रमंतम, मैं घूमने, चलो भटक के आता हूँ, घूम के आता हूँ, जरा चक्कर काट के आता हूँ, समर हॉलीडेज, भारत भ्रमण करके आऊँगा। ये क्या? ये भारत भ्रमण है क्या? क्लिश्यंतम, इस भ्रमणम में बहुत बड़ा दुख से भरा है। बाप रे, कष्टम अनुभवन। क्लिश्यंतम माने कष्ट को मैं भोग रहा हूं। कभी, हमेशा, कब नहीं हो कष्ट में, हमेशा अंतःकरण में कुछ ना कुछ दुख जारी है। कोई किसी भी प्रकार का दुख नहीं है तो हाय राम, मजा नहीं आ रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, ये दुख होता है। कुछ ना कुछ होना चाहिए आदमी को। कुछ भी नहीं है, भिड़ जाओ बगल में किसी से, पड़ोस के पास जाओ, कुछ ना कुछ मुंह से निकाल के बकवास करके, झगड़ा करके आ जाना टाइम पास के लिए। कष्ट भोगना है, कष्टम अनुभवन क्लिश्यंतम। और एक न जैसा नहीं, बहुलतर तापैहि। ओके, एक जैसे के ताप नहीं है, ये अनेक प्रकार के ताप जीवन में, शारीरिक ताप, मानसिक ताप, बौद्धिक ताप। पानी नहीं आता है, प्लम्बर नहीं है, घर वाली नहीं आ रही है, काम करने वाली नहीं आती है, खाना बनाने वाला नहीं आया है, बनाने के नमक खत्म हो गया है, ठंड लग रही है, जाना है सत्संग में। बताओ सत्संग में जा, ठंड में कहाँ जाना है? नहीं जाए बिना रह नहीं सकते।
तो फिर आ जाओ, नो नो कंप्लेंट करे बिना रह नहीं सकते। ये क्या परेशानी है, देख कष्ट। अनेक प्रकार के कष्ट हम भोगते हैं। किसी का तबीयत ठीक नहीं है, किसी का इधर जाना है, किसी का ये हुआ, कुछ। बाप रे, स्वामी जी हमारे घर में सब बीमार है। सब बीमार है माने सब बीमार होने का दुख है। एक तो हो सकता है ना सारे बीमार हो गए, तो अम्मा आप चुन लो किसका। सब बीमार है ना, आप किसी को चुन लेना, एक व्यक्ति को चुनो, उसको छोड़ करके बाकी लोगों को, बाकी को रिहा कर देंगे, उसको बीमारी रखेंगे, उनका बीमार अपना। नहीं नहीं समझ, ऐसा नहीं होगा। जैसे सारे सारे बाकी सभी लोगों को रिहा कर दो बीमारियों से और आप भोग लो सबका। अनएंडिंग कंप्लेंट्स, हर क्षण क्षण में मूड बदलता रहता है, दुखी है, कष्टम अनुभवन। You get irritated for every small thing. हाँ या नहीं बताओ। गर्म पानी नहाना था आपको, तो गर्म पानी से नहाना है, तो गर्म ज़्यादा हो गया, शरीर जल गया थोड़ा, उसके लिए भी इरिटेट होते हैं कि नहीं बताओ, गर्म ज़्यादा हो गया। ठंडा पानी खोला तो ठंडा पानी आना बंद हो गया, क्यों? बस नली काम नहीं कर रहा है। अब ये पानी ठंडा होने तक बैठना है। अब बाथरूम में खुद ठंडा है। बहुत ठंड है वहाँ पे, उस ठंड में बैठना पड़ेगा आपको, क्योंकि बाथरूम में स्वेटर गेटर पहन के नहीं जाते हैं ना नहाने। अब मज़ा आएगा। भगवान इसको ठंडा कर दो जल्दी, ठंडा पानी नहीं आ रहा है, गर्म पानी तो भर गया। दुखम अनुभवन, कष्टम अनुभवन। Get out of this theater of this. पूर्ण वैराग्य होना चाहिए, पूर्ण वैराग्य। ऐसा ये मतलब नहीं कि घर काम नहीं, आप अपना प्रारब्ध के अनुसार जो कर्म करना है, उसके अलावा बाकी समय इसी में बिताना है, आध्यात्मिक चिंतन में ही। वो आगे आएंगे, एक श्लोक बताएगा, गुरु बताएगा। महास्वप्ने मायाकृत जनि जरा मृत्यु गहने भ्रमंतम क्लिश्यंतम बहुलतरतापैहि। अच्छा, कभी कभी ताप लगता है क्या? अनुदिनम मैं भोग रहा है। ऐसा नहीं कि एक दिन भी मेरे को छुटकारा नहीं मिली दुख से, कष्ट से। कुछ ना कुछ डर, कुछ ना कुछ दुख, कुछ ना कुछ अनुदिनम अनुभवन। मैं रोज भोगता हुआ मैं थक गया हूं। एक कौन सी स्थिति थी मेरी? कब की स्थिति? आपके आपास आने से पहले मेरी स्थिति ऐसी थी। हम सब चिन्मय मिशन गुरुदेव के पास आने से पहले हमारी स्थिति भी ऐसी ही थी। जो ऐसी स्थिति थी इसीलिए यहाँ पर आया है। यदि सब कुछ अच्छा ही होता तो आप आते क्या? छेड़ने वाली पत्नी या बच्चे या पति मिले, मजा आएगा तब। तो आप दुख से भोगे, दुख ये क्या है, मेरा जीवन ऐसा है, तो नहीं आध्यात्मिक थोड़ा जाएंगे, सत्संग में बैठेंगे। घर में बैठने से नरक है, सत्संग में बैठ जाएंगे। ऐसे पति भी आ गए उसी सत्संग में, पत्नी भी आ गई, दोनों आके देखे, ये भी आ गए, ये भी आ गए, क्योंकि दोनों एक दूसरे से कष्ट भोग रहे हैं। दोनों देखा पेपर में, एंगेजमेंट्स कॉलम में, बोला कि किसी महात्मा जी का सत्संग चल रहा है, बोले कि चलो पत्नी से दूर। ऐसा पति सोचा, उसे उधर ही गया। पत्नी भी सोची ऐसी, उधर ही गया।
और अंधेरा था सारा, लाइट में स्टेज पे लाइट था, आजू बाजू बैठ गए। लाइट आखिर में लाइट चालू किया तो देखा ये इधर आ गई। नारायण, सत्संग का मजा पूरा चला गया। ये ऐसा है ना, अनुदिनम, एक दिन भी ऐसा दिन नहीं है मैं सुख से सोया, सुख से खाया, सुख से पिया, सुख से रहा हो, नहीं। देखिए बहुत बढ़िया श्लोक है ना, महास्वप्ने मायाकृत जन जरा मृत्यु गहने भ्रमंतम क्लिश्यंतम बहुलतरतापैहि अनुदिनम बहुलतरतापैहि भ्रमंतम, कई दुखों से कष्टों से घूमता हुआ, कष्ट भोगता हुआ, और अहंकार व्याघ्र व्यथित, अब्बा, अहंकार रूपी व्याघ्र से मैं व्यथित हो रहा था। क्योंकि अहंकार ना छोड़ता नहीं आदमी को, अहंकारी झगड़ा कराएगा, अहंकारी दुख हमको दुख देगा, दुख देने वाला अहंकार है। हमको दुख देने वाला, ऐसे प्रेरणा देकर झगड़ा कराने वाला भी अहंकार है। चुप बैठो, नहीं बैठता अहंकार, क्यों बैठूं, मैं क्यों बैठूं, मैं गलत नहीं हूं, कभी भी गलत नहीं हो सकती हूं, मेरे विचार सही है। तो बेवकूफ हो, ये अहंकार। चुप हो जाओ, नहीं दोनों लड़ रहे हैं, चलो लेंगे पति पत्नी का उदाहरण, दोनों शांत नहीं होते, दोनों का अहंकार है। दोनों का अहंकार में क्या है, मेरे अहंकार सही है, आपका अहंकार गलत है, ये है झगड़ा। दोनों है ये अहंकारी। अरे भैया चुप, तुम तो चुप हो जाओ ना, नहीं मैं क्यों हूं। नारायण नारायण नारायण। बहुलतरतापैहि अनुदिनम अहंकार व्याघ्र, इस प्रकार अहंकार रूपी व्याघ्र से व्यथित हूं। देखिए, कष्ट भोगता हुआ, व्यथितम माम व्यथितम इमम अत्यंत कृपया, इस प्रकार अत्यंत कष्ट पाता हुआ मुझको आपने कृपा करके, मैं आपके पास जलता हुआ आया हूँ, कष्ट भोगता हुआ आया हूँ, किसी भी प्रकार मेरे अंतःकरण में शांति नहीं थी, चैन नहीं था, कुछ भी नहीं, और मुझे कृपया प्रबोध्य प्रस्वापात, अज्ञान रूपी निद्रा से मुझे जगाया। जब तक मैं स्वप्न देख रहा था ना, लंबा स्वप्न, ये सब ऐसा सच नहीं है। स्वप्न में मैं घूम रहा था, भटक रहा था, भूखा था, प्यासे, भूखा प्यासी, सब लोग मुझे रोड पर खड़ा कर दिया, कोई घर वाले खाना नहीं खिला रहे थे, मैं घूम रहा था बिना कपड़े, ठंड के मौसम में जंगल में घूम रहा था, जानवरें पीछे पड़ गई, पेड़ चढ़ना मुझे नहीं आता, अंधकार ही अंधकार था, रो रहा था, कोई नहीं सहारा देने वाला मिला। ये लंबा स्वप्न था, मैं सच्ची सोच रहा था। इस दीर्घकालिक स्वप्न से प्रस्वापात प्रबोध्य, आपने मुझे कृपा करके जगा दिया। ऐसा सोचो कि आप कोई बुरा स्वप्न देख रहे हो, उस समय किसी ने आके आपको जगा दिया, थैंक्स बोलते हैं कि नहीं? थैंक गॉड, शेर खाने वाला था। मैं सोचा मर ही गया, बस शेर जम कूद पड़ा और मुझसे, मेरे ऊपर गिरने से पहले आपने मुझे जगा दिया।
मैं बच गया, थैंक यू फॉर वेकिंग मी अप। कहाँ हूँ? अरे चादर ओढ़कर ठंड के मौसम में गर्मा गर्म मिर्ची बजी लेके आ रहे थे कोई, उस समय मैं स्वप्न देख रहा था। उस स्वप्न से मुझे जगाया, चाय वाय पिलाई, सब कुछ अच्छा हो गया। प्रबोध्य प्रस्वापात परम वितवानसी, परम वितवानसी माम गुरो, परम वितवानसी माम गुरो। परम वितवानसी माने ये महात्मा आप मुझे कंप्लीटली यू हैव प्रोटेक्टेड मी। देखिए, परम वितवान मीन्स सभी एंगल से, सभी दृष्टिकोणों से मेरी रक्षा आपने किया है। आहा हा, माम, हे गुरो, हे गुरो, आपके पास मैं आने के बाद मैं बच गया। ऐसी स्थिति मेरी थी पहले, मैं आपके पास आने के बाद मैं अभी मेरा स्वरूप क्या है? स्वराट आत्म साम्राज्य में भोग रहा हूँ। लंबा समय से मैं सो रहा था, उस नींद से मुझे आपने जगा दिया। इसके लिए मैं आपको क्या दूं? एक्सेप्ट धन्यवाद, कृतज्ञता के अलावा आपको मैं कुछ नहीं दे सकता हूँ। नमस्कार के अलावा कुछ नहीं कर सकता हूँ। नमस्तस्मै सदैकस्मै कस्मै चिन्महसे नमः। यदेतद्विश्वरूपेण राजते गुरुराजते। नमस्तस्मै सदैकस्मै कस्मै चिन्महसे नमः। यदेतद्विश्वरूपेण राजते गुरुराजते। तस्मै नमः, गुरवे नमः, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसे गुरु को मेरा प्रणाम। गुरु आपको प्रणाम। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरो श्री जगद्गुरो मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्तस्मै किसको? सदा एकस्मै, जो सदैव एक ही तत्व है, गुरु तत्व, सर्वव्यापक ब्रह्मस्वरूप गुरु हो। ये अच्छी तरह से याद रखना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु बिल्कुल सही है। गुरु एव ब्रह्म गुरु एव विष्णु गुरु एव शिवः। गुरु का संकल्प काफी है आत्मोद्धार के लिए। गुरु का जो संकल्प है वो काफी है। और गुरु संकल्प किया, तुम सभी कष्टों से बाहर निकलकर आत्मज्ञान प्राप्त कर लोगे इसी जन्म में, ऐसा गुरु कह दिया तो हो जाएगा। यदि गुरु कहते हैं सब कुछ होगा तेरे जीवन में, डरो मत, बस हो गया। आत्मस्थ गुरु, आत्मज्ञानी गुरु जो कहता है, जो कुछ भी वो कहता है, सब कुछ वैसे के वैसे हो जाता है। मैं कई महात्माओं का जब मैं देखता हूँ, देखा हूँ, उनका जो वचन है वो हो जाएगा। गुरुदेव का, मैं कई महात्माओं का जो वे कहते हैं वो हो जाता है, हुआ भी है। तो गुरु ने 10 चीजें बताई, 10 चीजों में 5-7 हो ही गया, इसके मतलब 4-5 बाकी भी हो ही जाएगा। प्रमाण क्या है? अरे बाबा, गुरुजी ने जो बताए 10 चीजें बताई थी मुझे, उनमें से सब कुछ 4-5 निकल कर हो गया है, पूरा सही निकला, तो बाकी भी सही निकलेगा। बस वक्त की बात है।
तो कस्मैचिन महते नमः, महसे कस्मैचित माने किसी एक महान गुरु को, माने ब्रह्मन, माने किसी महान माने इनएक्सप्लिकेबल। वो गुरु किसी महान माने ऐसा नहीं कि कोई ऐसा गुरु है, नहीं नहीं, जो गुरु है वो मैं नहीं जानता हूँ वो कौन है, उसका स्वरूप क्या है मैं नहीं जान सकता हूँ। ये तो गुरु अपार कृपा सिंधु। तो कस्मै, ऐसे इस महान गुरु को नमः, इस गुरु को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। और प्रणाम के बाद इसके अलावा शंकराचार्य जी कहते हैं नमस्कार वचनात्, नमस्कार के बिना और मैं कुछ नहीं दे सकता हूँ गुरु के लिए। नमस्कार। कौन है गुरु? यदि एतद् विश्वरूपेण राजते, विश्व के रूप में विराजमान है। देखिए, तो इसीलिए कहते हैं आप उस गुरु ही ब्रह्म, गुरु ही विष्णु, गुरु ही शिव, गुरु ही सूर्य, गुरु ही सारे देवताएं, गुरु ही सारा कम ग्रह नक्षत्र, सब कुछ गुरु का ही रूप है। स्वामी जी, इज इट नॉट एग्जैजरेटिंग? आप अनुभव कर लोगे तब पता लगेगा, तब तक शास्त्र की बात मानना। एक बार वो अनुभव आने के बाद सब कुछ वही है, सब कुछ ब्रह्म है। विश्वरूपेण राजते गुरुराज ते नमः। ये गुरुराज, इस गुरु राजा को मैं नमस्कार करता हूँ। बस गुरुजी आपका बोध सुन लिया, जाकर के एकांत में बैठा हूँ। बैठने के बाद ज्ञान हुआ, अंतर्मुखी बन गया, ज्ञान हुआ, ज्ञान मिला, अनुभव प्राप्त हुआ। फिर मैं आपके पास आया हूँ कृतज्ञता ज्ञापक करने। मेरे आप अनुभव मैं आपको सुना दिया करके गुरु को नमस्कार करके चरण पर पड़े। अब आखिरी सेक्शन विवेक चूड़ामणि में, बाद में क्या होगा इसमें, गुरु आखिर में विवेक चूड़ामणि अंत में क्या होगा, गुरु अपना रास्ता पकड़कर चला जाएगा, शिष्य अपना रास्ता पकड़कर वो चला जाएगा, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। गुरु चल जाता है अपने और दिशा में, शिष्य भी चला जाता है, दोनों महात्मा ज्ञानी है, बस चले गए दोनों। तो ऐसे विदा होने से पहले शिष्य को विदा करना चाहते हैं गुरु। सो विदा करने से पहले अंतिम उपदेश दे रहा है। अंतिम माने मृत्यु के अंतम नहीं, अलग होने से पहले, विदा होने से पहले उपदेश दे रहे हैं। वे कहते हैं कुछ कुछ बातें कहते हैं शिष्य से प्यार से कहकर, बेटा तुम मुझसे दूर जा रहे हो, अभी फिजिकली वी कैन नॉट मीट, ये याद रखना, ये ज्ञान को याद रखो, ऐसे मनन करते हुए जियो, ऐसा करके कुछ कुछ चीज़ें बताते हैं, वो हम कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।